नमस्कार। राजकुमार रोत का बयान राजकुमार रोत पर ही भारी पड़ गया है। जी हाँ साथियों, रोत अपने ही बयान पर बुरी तरह से फंस गया है। राजकुमार रोत कई बार ये बयान देते हुए दिखे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। इसी बयान के चलते लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। राजकुमार रोत का विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। अपने ही क्षेत्र में अपने ही लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है राजकुमार रोत का। बांसवाड़ा जिले में भारत आदिवासी परिवार द्वारा आदिवासी अधिकार दिवस पर कार्यक्रम हो रहा था, जिसको लेकर अब विवाद हो गया है, जिसमें राजकुमार रोत को शामिल होना था। उनके आगमन को लेकर लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सांसद साहब अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं तो यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर भोलेनाथ का कार्यक्रम था। भोलेनाथ हिंदू है तो सांसद साहब यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। लगातार लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि सांसद साहब तो भगवान को मानते नहीं है, तो यहाँ इस कार्यक्रम में वो क्यों आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में ये विरोध प्रदर्शन एक विवाद बन गया है। लोग राजकुमार रोत का यहाँ पर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि राजकुमार रोत वहाँ पर अपनी जीत का दावा करता है। ऐसा मानता है कि यह सीट तो मेरे हाथों से कोई नहीं ले सकता है, और विपक्ष भी यही मानता है कि यह सीट भारतीय आदिवासी पार्टी के ही खाते में जाएगी। लेकिन जिस प्रकार राजकुमार रोत का विरोध अपने क्षेत्र में दिखाई देना ये काफी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जिस नेता का वजूद वहाँ पर विशेष रूप से देखा जाता है और उसी क्षेत्र से अगर विरोध प्रदर्शन हो जाता है तो कहीं न कहीं उस नेता के लिए इससे बुरी खबर कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि राजकुमार रोत भारतीय आदिवासी पार्टी के संयोजक है और उस पार्टी के संस्थापक भी वही है, यानी कि उस पार्टी को बनाने वाले भी वही है और उनका ही विरोध हो रहा है। तो आने वाले उपचुनाव में भी इसका कांटा भारतीय आदिवासी पार्टी को हो सकता है। इस विरोध प्रदर्शन के बाद ऐसा लग रहा है वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि 84 की जो सीट है वो सीट भी राजकुमार रोत अब जीत नहीं सकते हैं, यानी कि उस सीट पर भी जीतना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को लेकर जो बयान दिया है कि हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू है। उन लोगों का कहना है हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। राजकुमार रोत लगातार अपने बयान में इस शब्द का प्रयोग करते हुए आए हैं कि हम हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी खुद एक धार्मिक है, खुद का वजूद है, आदिवासी खुद की विचारधारा के साथ चलता है। तो राजकुमार रोत का सीधा मतलब यही है कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, उनमें होने वाले कार्यक्रमों को, उन त्योहारों को हम नहीं मानते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सांसद साहब अगर हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं तो यहाँ क्यों आ रहे हैं, यहाँ तो हिंदू धर्म का ही कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ आखिर क्यों आ रहे हैं। लगातार लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यह राजकुमार रोत के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो गया है। एक और तो राजकुमार रोत लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, लोग राजकुमार रोत को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। विपक्ष इस सीट की ओर देख तक नहीं रहा है, क्योंकि विपक्ष को यह पता है इस सीट को जीतना मुश्किल है। राजकुमार रोत ने कांग्रेस से गठबंधन ही तोड़ दिया है। कॉम्पिटेंस के कारण राजकुमार रोत को यह पता है कि ये सीट तो मैं आसानी से निकाल दूंगा, कांग्रेस से गठबंधन करने की क्या आवश्यकता है। कांग्रेस से उन्होंने गठबंधन सीधे तौर पर तोड़ दिया है। अब अपने स्तर पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, अपनी पार्टी से नया उम्मीदवार उतारने वाले हैं। लेकिन इस विवाद के कारण राजकुमार रोत को कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट मिला है। दूसरी पार्टी को यहाँ पर उत्साह मिला है, यानी उनको पता चला है कि राजकुमार रोत का अपने क्षेत्र में विरोध हो रहा है, विरोधी बन रहे हैं, तो उन पार्टियों के लिए यहाँ पर ये खुशखबरी हो सकती है और राजकुमार रोत के लिए ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। राजकुमार रोत को इसको लेकर कुछ करना चाहिए, और राजकुमार रोत ने इसको लेकर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की है। उन्होंने कहा है कि ये वो लोग हैं जो अशांति पैदा करना चाहते हैं। पहले भी इन्होंने कई बार अशांतियां फैलाई हैं। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर शांति ना हो, ये शांति चाहते हैं, इसलिए लगातार ऐसी लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है। राजकुमार के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया है, और राजकुमार रोत के जो समर्थक है वो लगातार ये कह रहे हैं कि राजकुमार रोत द्वारा ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। राजकुमार रोत अपने आप को आदिवासी जरूर मानते हैं, लेकिन दूसरे धर्म का भी वो आदर करते हैं, दूसरे धर्म का भी वो सम्मान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का भी
वो सम्मान करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी विचारधारा भगवान से जुड़ी हुई है। वो उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। हाँ, ये भले ही कहा होगा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि हिंदू के भगवान हमारे नहीं है। हिंदू धर्म को भी वो मानते हैं और अदर धर्म को भी मानते हैं। उन्होंने केवल यही मांग की है कि हमें अलग दर्जा दिया जाए, हमें हमारा अधिकार मिले। अधिकार की बात कही है, ना कि उन्होंने कोई धर्मवाद की बात कही है, ना कि उन्होंने हिंदूवाद पर कोई कमेंट किया है, ना कि हिंदूवाद पर कोई सवाल उठाया है। ये लोगों का भड़काने का काम किया जा रहा है। ये कुछ लोग हैं वहाँ के जो स्थानीय है, जो राजकुमार रोध के विपक्ष आप कह सकते हैं, वो नहीं चाहता है कि राजकुमार रोध भविष्य में आगे बढ़े, वापस राजकुमार रोध की पार्टी में से कोई जीते। वो अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है, कुछ राजकुमार रोध के जो समर्थक है उनका। तो दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या राजकुमार रोध का ये बयान विवादित हो सकता है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।